ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एकादशी का महात्म्य। एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, क्यों वर्जित है चावल। तो पहले महात्म्य सुने, एकादशी क्या है, क्यों क्यों व्रत इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी जो है पाप नाशनी है, ऐसा बताया गया है पुराणों में। एकादशी महादेवी पापिनाम पाप नाशनी धर्म काम मोक्षेभ्य समार्गम दर्शयत्यपि। एकादशी एक महान देवी है जो पापियों के पापों को नष्ट करती है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। एकादशी का प्रभाव पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा है, एकादश्याम तो यो भक्त्या उपोष्या नियतो नरा विष्णुलोकं स गच्छेतु मुच्यते सर्वकिल्वसे। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भक्ति सहित व्रत रखता है और संयमित जीवन जीता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी का पुण्य 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक है। क्या है? यज्ञ कोटि समम पुण्यम लभते हरिवासरे एकादश्याम तो यो भक्त्या उपोष्या नियतो सुतिः। एकादशी के दिन जो भक्ति भाव से उपवास करता है, वह करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं एकादशी मेरी पूजा में सबसे श्रेष्ठ है। मम पूजा बिना किंचित यदप्ययन यत् मुच्यते तस्तु चिष्टम भवेत् भक्त्या एकादश्याम तो यत्कृतम। एकादशी के दिन जो भी कार्य भक्ति भाव से किया जाता है, वह मेरी प्रत्यक्ष पूजा से भी श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं। एकादशी व्रत का फल मोक्षदायिनी पद्म पुराण में लिखा है उत्तराखंड में, एकादश्याम विशेषेण विष्णु पूजनमाचरेत् तस्या पुण्य फलम ब्रूहि यत् ब्रह्माद्योपि दुर्लभम। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है। एकादशी स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। स्कंद पुराण, एकादशी व्रतम नाम मम रूपम विशेषता तस्मात् ताम न परित्यज्याम मया तुल्या ही सा सदा। एकादशी व्रत वास्तव में मेरा विष्णु का ही स्वरूप है, इसलिए उसे कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। वह मेरे ही समान है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं एकादशी मेरी सबसे प्रिय है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है, मम पीर्तिर्नवे देवी यज्ञेन तपस्विना यथास्यान् मम संतोष शुद्धया हरिवासरे। हे देवी, मुझे न तो यज्ञ से और नहीं तप से उतनी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, जितनी एकादशी हरिवासर के दिन भक्त की शुद्ध श्रद्धा से होती है। एकादशी का नाम सुनने मात्र से ही पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। श्रवणात् पठनाद्वापि एकादश्याम कथा शुभा
संपूर्णम जायते पुण्यम कोटि जन्मार्जितम ध्रुवम। जो व्यक्ति केवल एकादशी व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, वह करोड़ों जन्मों का पुण्य अर्जित कर लेता है। एकादशी व्रत करने से संसार में जितने भी अन्य व्रत हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, यह करोति द्विज श्रेष्ठा हरिवासर सेवया सर्वव्रत फलम तस्या न संदेहो मतो मम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, जो भक्त एकादशी के व्रत करता है उसे सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एकादशी व्रत करने वाली की महिमा, स्कंद पुराण। एकादश्याम निराहारो यो भक्त्या माम समर्चेत स गच्छेत परमं स्नानम यत्र गच्छति योगिनः। जो भक्त एकादशी को निराहार रहकर मुझे भजता है वह उसी परम स्थान को प्राप्त होता है जहां बड़े बड़े योगी जाते हैं। एकादशी भगवान का विशेष दिन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है, हरिवासरा यूयम तो सर्व पाप प्रणाशिनी याम स्मृत्वा लभते मोक्षम संसारादुत्तमो नरः। हरिवासर एकादशी ऐसा दिन है जो सभी पापों का नाश करता है। इसका स्मरण करने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी और चंद्रमा का संबंध, पद्म पुराण। दशम्याम विष्णु पूजाम चा द्वादश्याम भोजनम शुभम न तयो मध्ये भुंजीत एकादश्यम सदा नरा। विष्णु की पूजा एकादशी को करें, द्वादशी को भोजन करें, लेकिन एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में भोजन न करें। एकादशी समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। न गंगा स्नान मात्रेण न यज्ञेन तपस्विना लभते फलम एकादश्या हरिवासर पूजनात्। गंगा स्नान से, यज्ञ से या घोर तपस्या से भी जो पुण्य फल नहीं मिलता वह एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। व्रत की महिमा का वर्णन, वर्तानाम सर्ववर्तानाम फलसारा हरि दिना तस्मात् सर्वप्रत्नेन पूजाम तद विष्णुवासरम। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का फल सबसे श्रेष्ठ है बताया गया है, अतः उसे पूरे प्रयास के साथ पूजना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु का विशेष दिन है। यमराज कहते हैं, पद्म पुराण में लिखा है, एकादशी व्रतम ये वे कुर्वन्ति श्रद्धान्विता न मे विषया यान्ति विष्णु परम पदम। जो भक्त श्रद्धा से एकादशी व्रत करते हैं वे कभी भी मेरे अर्थात यमराज के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। वो उनको कभी भी यमपुरी नहीं देखनी पड़ती, वे सीधा विष्णु के परम धाम को, परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, एकादशी मेरी प्रिया है। नमामि एकादशीं देवी मद्वल्लभां द्विजोत्तमा या मया सह जातं च योगिना मोक्षमिच्छताम्। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं एकादशी देवी को प्रणाम करता हूँ जो मेरी अति प्रिय है और मेरे साथ उत्पन्न हुई है। वह योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। एकादशी का कभी भी अपमान न करें, ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। या एकादश्यां पूर्ते नास्तित्वे द्विजोत्तमा सौ ब्रह्म हत्या युक्तम सहस्र वर्षाणि तिष्ठति। जो मूर्ख व्यक्ति एकादशी के पुण्य को नकारता है वह ब्रह्म हत्या के समान पापी होता है और सहस्रों यानी हजारों वर्षों तक नरक में रहता है। भगवान विष्णु का वचन है कि एकादशी प्राप्ति के लिए इतनी एकादशी मेरी बहुत प्रिय है। भविष्य पुराण में लिखा है,
न वर्ते न दाने न तीर्थे न च यज्ञ के मम प्रियतमम वस्तु एकादश्या व्रतम शुभम। न तो व्रतों में से, न दान से, न तीर्थ यात्रा से और न यज्ञों से मुझे इतनी प्रसन्नता अर्थात खुशी होती है जितनी एकादशी के व्रत करने से होती है। एक अर्थात एकादशी से होती है। एकादशी व्रत करने से पितरों का भी उद्धार होता है। जो श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करते हैं उनके पितरों का उद्धार हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 10 पूर्वान् तारयति एकादश्या व्रतम शुचि स्वर्गलोकम गमिष्यन्ति पितरः संपहर्षितः। जो व्यक्ति शुद्ध मन से एकादशी व्रत करता है वह अपने 10 पीढ़ी तक के पितरों को तार देता है, उनका उद्धार करता है और वे सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत के बिना जीवन अधूरा। पद्म पुराण। या बिना हरि दिवसे भुक्ता तिष्ठति मानवा सौहत्ता धर्म मूलानि नरके पतते ध्रुवम। जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन करता है वह धर्म के मूल को नष्ट कर देता है और निश्चित ही नरक में जाता है। एकादशी की रात्रि में जागरण का फल। जागरणम तो या रात्रि एकादश्याम विशेषत कोटि पुण्यम लभे तत्र धर्मराजस्य साक्षिकम। जो व्यक्ति एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह करोड़ों पुण्य प्राप्त कर लेता है। धर्मराज यमराज स्वयं उस मनुष्य को प्रणाम करते हैं। अगर रोज एकादशी न की जा सके तो साल भर में कोई भी एकादशी न हो सके, व्रत न हो सके तो मात्र ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और अवश्य करें। सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है, सभी पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म का संवाद है पद्म पुराण में। क्या लिखते हैं? कहते हैं नहीं किंचित परम तस्या व्रतम निर्जलया स्वयं समम सर्वतीर्थ फलम तस्मात् लभ्यते स नरः शुचिः। अर्थात एकादशी से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इस दिन जो शुद्ध मन से उपवास करता है वह सभी तीर्थों को फल प्राप्त कर लेता है। और अब बताता हूं कि एकादशी को चावल खाने का पौराणिक कारण और प्रमाण। क्यों नहीं खाए जाते चावल? पौराणिक कथा है पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी महात्म्य में लिखा है, सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अन्न की उत्पत्ति की तो चावल में जल तत्व अधिक था। एक मूढ़ा नाम की राक्षसी थी, उसने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। उसके नाश के लिए भगवान विष्णु ने एकादशी देवी को प्रकट किया। देवी ने मूढ़ा का वध किया और एकादशी तिथि को पाप विनाशनी बना दिया। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भी एकादशी के दिन अन्न विशेषतः चावल का त्याग करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा है, अन्नम पापमयम गेयम तस्मा अन्नम विवर्जयेत् एकादश्यम न भक्ष्यम स्या अन्नम विष्णु प्रतिष्ठितम। अर्थात अन्न विशेषतः चावल में जो है एकादशी के दिन पाप प्रवेश करता है, इसलिए इस दिन चावल और अन्य अन्न का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान विष्णु में प्रतिष्ठित है। चावल विशेष रूप से वर्जित क्यों? चावल जल में उत्पन्न होता है और जल प्रधानता वाले अन्नों में तामसिक गुण अधिक होता है। चावल में प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स अन्य अन्नों की तुलना में कम मानी जाती है, विशेषतः पकने के बाद। एकादशी का उद्देश्य इंद्रिय निग्रह और चित्त की शुद्धता है, इसलिए हल्के जल रहित सात्विक अन्न, फल, दूध आदि का सेवन उपयुक्त माना जाता है। गरुड़ पुराण में भी प्रमाण है, एकादश्याम चयो खादे अन्नम निष्फलमेव तत् नरो या कुरते तस्मात् विष्णु लोके न स गच्छति।
जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है उसका व्रत निष्फल हो जाता है और वह विष्णु लोक को नहीं जाता। लोक परंपरा और आचार्यों का जो मत है, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य आदि सभी ने अन्न त्याग को एकादशी की शुद्धता के लिए अनिवार्य बताया है। एक महर्षि हुए मेधा ऋषि, जिनका वर्णन आप दुर्गा सप्तशती में भी जानते हैं। सुरत और मेधा ऋषि की कथा, सारा देवी उसमें जो है देवी के चरित्र में मेधा ऋषि ने ही देवी का चरित्र गाया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मेधा ऋषि हुए, उन्होंने एक यज्ञ में एक गरीब भिखारी आया था, उसका अपमान कर दिया, जिससे माता दुर्गा नाराज हो गई। माता के क्रोध से बचने और प्रायश्चित के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया और उनके शरीर के अंश धरती पर समा गए। इस प्रायश्चित से प्रसन्न होकर के माता दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग पृथ्वी में जहां जहां पड़े उससे हविष्य यानी खाने वाले अन्न की उत्पत्ति हो, वो के अन्न के रूप में वह धरती पर उगेंगे। इसके बाद महर्षि ने पृथ्वी में दबे अंश चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए, जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुए उनके अंश। यह घटना उस दिन घटित हुई जिस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए व्रत में चावल खाना निषिद्ध हो गया। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के उपवास के दिन चावल खाता है उसे मांसाहार खाने के बराबर माना जाता है, दोष लगता है और ऐसे व्यक्ति की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के रक्त और मांस खाने के समान बताया गया है, जिससे पाप लगता है और अगले जन्म में व्यक्ति को सर्प का जन्म मिलता है, ऐसा लिखा गया है। एकादशी देवी और चावल का संबंध। एक अन्य कथा के अनुसार एकादशी माता के अवतार और दैत्य मुर के वध के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी माता को संसार के पापों को दूर करने का आदेश दिया। जब माता संसार के पापों को मुक्त करने के लिए चली तो कुछ पाप कर्म जो है चावल में छिप गए। इसलिए नाराज होकर के एकादशी देवी ने चावल को साफ दे दिया कि तुमने पापों को अपने स्थान पर छुपाया यानी अपने पास रखा, इसलिए तुम्हें एकादशी के दिन कोई नहीं खाएगा। मान्यता है कि इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति चावल खाता है उसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है, साथ ही मृत्यु के बाद रेंगने वाले जीव के रूप में वह जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में जो है एक प्रमाण मिलता है, उल्लेख है कि एकादशी के दिन अन्न विशेषतः चावल का सेवन वर्जित है, क्योंकि इस दिन अन्न में पाप प्रवेश कर जाता है, इसलिए इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। चावल खाने का परिणाम। पद्म पुराण। तांडुलम यो भुक्ति नो हरिवासरीर के नरा रौरवम नरकम याति सप्तकल्पम न संशया। जो मनुष्य एकादशी के दिन चावल का सेवन करता है वह रौरव नामक नरक में 7 कल्पों तक पीड़ा भुगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक के अनुसार चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और व्यक्ति के शरीर का 70% हिस्सा भी पानी ही होता है, जबकि चंद्रमा का प्रभाव पानी में अधिक होता है। इसी कारण मन का कारक चंद्रमा व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है। चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ही एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मानसिक और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा चावल का सेवन करने से मन चंचल और अस्थिर हो सकता है, जिससे व्रत के दिन व्यक्ति का पूजा अर्चना में मन नहीं लग पाता, इसलिए इस दिन चावल खाने पर रोक है। ये वैज्ञानिक कारण है। आयुर्वेदिक कारण। चावल को जल में पकाया जाता है
और इसमें जल तत्व अधिक होता है। एकादशी के दिन व्रत रखने से शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहता है, जबकि चावल खाने से यह संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चावल से परहेज करने की सलाह दी गई है। सज्जनों, यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।